उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज क्लास शुरू कर रहे हैं अफसाना निगारी पे। अफसाना निगारी में हमने पहले भी शुरू किया था और जिसमें इसमें चुगताई का पढ़ाया था, वो अफसाना पढ़ाया था उनका, इसमें चुगताई का चौथी का जोड़ा, उसका खुलासा भी, उसका तजिज़ा भी किया था। तो आज कैसे देर हो गई आप लोगों को क्लास में आने के लिए, तो हाँ ज़्यादा टाइम हो गया, तो सर्दी बहुत हो रही है। तो मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था, आपका इंतज़ार कर रहा था। तो हाँ, सर्दी तो ज़्यादा पड़ रही है, ये तो बात सही है। यहाँ अलीगढ़ में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए आज क्लास में ये देर से आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, देर से आए हैं लेकिन आना ज़रूर है क्लास के अंदर। इसीलिए आपके यहाँ भी सर्दी है और आप चाहें बेड पे बैठे हैं चाहे लिहाफ के अंदर बैठे हैं, को क्लास को आप देखते रहिएगा और आप याद कीजिएगा। आज भी हम लेकर आए हैं, क्या पढ़ाएं आज, कौन सा अफसाना पढ़ाएं, किस अफसाने का खुलासा है या किस अफसाना निगार के बारे में बताएं। तो राजेंद्र सिंह बेदी। तो आज राजेंद्र सिंह बेदी के लिए ये कह रही हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ाइए और उनका कोई अफसाना। तो उनका एक अफसाना है, अपने दुख मुझे दे दो, बहुत मशहूर है उनका अफसाना, राजेंद्र सिंह बेदी का। अफसाने तो उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, अफसानी मजमूए उन्होंने 6 लिखे हैं और पहला है दाना व दाम और आखिरी है मुक्तिबोध, जिसमें 6 अफसाने शामिल हैं। और 1982 में ये मंजर आम पर आया था। अच्छा, और इंतकाल हुआ था इनका बम्बई में 11 नवंबर 1984 को। उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी, और बहुत फिल्में बनाई थी, और फिल्मों के भी उनके नाम बता देता हूँ। इनकी फिल्में हैं मिर्ज़ा गालिब, देवदास, बड़ी बहन। देवदास आपने देखा होगा कभी, दिलीप कुमार की हैं। मिर्ज़ा गालिब जो भारत भूषण की हैं, बहुत मशहूर ये सुपरस्टार रहे हैं। तो चलिए, ये तो फिल्में बनाई हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं, अवार्ड भी मिला है इनको। 1978 में एक बाल सम्मान अवार्ड मिला है। इनके 2 छोटे बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था राज दुलारी। राज दुलारी था और मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे राजेंद्र सिंह बेदी। सबसे पहले जो बचपन में लिखना शुरू किया था मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया था। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने एक ही नावल लिखा है, अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो, ये पंजाब के मुआशरे पर लिखा है, जिसका मौजू है मर्द औरत के सर पर अगर चादर डाल देता है तो वो इसकी बीवी बन जाती है। ये दिखाया है एक चादर में लिची, जिसको हम नावलेट भी कहते हैं, या एक छोटा सा नावल। सवाल अगर आ जाता है, हमारे इम्तहान में अक्सर आता है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने कितने नावल लिखे हैं, तो हमारा यही जवाब होगा कि एक ही नावल लिखा है, वो भी छोटा सा नावल लिखा है, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक चादर मैली सी। और इनका मशहूर अफसाना है, अभी मैंने बताया था कौन सा, अपने दुख मुझे दे दो। बहुत दिलचस्प है दोस्तों, नाज़रीन, बहुत दिलचस्प है, अपने दुख मुझे दे दो, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा था। और राजेंद्र सिंह बेदी ने कितने नावल लिखे, यहाँ पर यह सवाल आ जाता है, तो सिर्फ एक ही है। दोस्तों, एक सवाल हम आपको या 2 सवाल आपको आखिर में बताएंगे या बीच में बताएंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और जो सही जवाब बताएगा उसका अगली वीडियो में हम नाम बोलेंगे, याद रखिएगा। और बेदी से मुताल्लिक़ ही बताएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसी में से ही 2 सवाल आपको बताएंगे। तो बेदी ने कितने अफसानी मजमूए लिखे हैं? बेदी ने 6 अफसानी मजमूए लिखे हैं। हाँ, और पहला कौन सा अफसानों का मजमुआ है इनका? दाना व दाम। दाना व दाम है पहला अफसानों का मजमुआ, दाना व दाम है, जिसमें के 14 अफसाने हैं। और 1939 में ये मंजर आम पर आया था, यानी कि छपा था 1939 में। अच्छा, राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे मशहूर अफसाना कौन सा है? सबसे मशहूर अफसाना अपने दुख मुझे दे दो। अपना दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी के 2 ऐसे अफसानों के नाम बताओ जो राजेंद्र सिंह बेदी को अफसाना निगार साबित कर दिया है। अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट। गरम कोट, गरम कोट इनका बहुत मशहूर अफसाना है। और अपने दुख मुझे तो दे दो, ये तो है ही है, लेकिन ये गरम कोट ने ये साबित कर दिया कि ये एक मशहूर और अच्छे अफसाना निगार हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के मौजू पर बेदी ने कौन सा अफसाना लिखा है?
लाजवंती। नाज़रीन, आप भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान के बंटवारे पर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल करी है, तो उस वक्त जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, उसके मौजू पर बेदी ने बहुत अच्छा अफसाना लिखा है, लाजवंती, जिसके दो अहम किरदार हैं, एक लाजवंती है और एक उसका शौहर सुंदरलाल है। और लाजवंती पाकिस्तान में रह जाती है और सुंदरलाल उसको लाने की कोशिश करता है और सुंदरलाल लेकर भी आया है उसको, ठीक है। और लाजवंती पाकिस्तान में किसके घर में रही थी, किसके यहाँ रही थी, तो वो रही थी जुम्मा के यहाँ, ठीक है। ये सारी बातें उसने अपने शौहर और सुंदरलाल को बता दी जब वो हिंदुस्तान वापस आई थी। उसके बावजूद भी सुंदरलाल ने उसको देवी का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा अफसाना उन्होंने लिखा है, लाजवंती। अब अफसाना लाजवंती में लाजवंती का शौहर कौन है? सुंदरलाल है, ठीक है। नहीं, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफा। महारानी का तोहफा। जोर से, हाँ जोर से बोलिए, ये हाथ, हाँ महारानी का तोहफा। हाँ। अच्छा, बेदी के कुल्लियात में, कुल्लियात कहते हैं कि पूरा जो कलाम होता है उनका, पूरा जो तसानीफ होती हैं, उसमें सबसे पहला अफसाना कौन सा दिया है? भोला। भोला, भोला दिया है। और भोला की कहानी भी बहुत उम्दा है, और आगे चलकर हम भोला पर भी एक तनकीदी तज्ज़िया लेकर आएंगे, एक क्लास लेकर आएंगे, बताएंगे इसमें मामा और इसके दादा का बहुत दिलचस्प किस्सा बयान किया है राजेंद्र सिंह बेदी ने। अच्छा, बेदी के दो अफसानों के मजमुए के नाम बताइए। देवदास और बड़ी बहन। नहीं, ये तो फिल्में हैं, हाँ ये तो आपने फिल्मों के, हम अफसानों के मजमुए, हाँ अफसानों के मजमुए दो, हाँ दो बताइए। देखिए 6 मजमुए लिखे हैं उन्होंने, 6 में से और 2 बताइए। दाना दाम। हाँ, और मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो, और ये अफसाना भी है और अफसानों का मजमुआ भी है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, और राजेंद्र सिंह बेदी ने फिल्मों में कहानियाँ लिखी, और फिल्मों उनके 2 फिल्मों के नाम बताइए कोई सी। तो देवदास और बड़ी बहन। बड़ी बहन है, देवदास और बड़ी बहन बहुत मशहूर फिल्में हैं जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। बेदी का सबसे वाहिद नावल, यानी कि एक ही नावल लिखा है, वो कौन सा है? एक चादर मैली सी। बिल्कुल आपने सही बता रही हैं सारे जवाब, एक चादर मैली सी। अच्छा, 1972 में राजेंद्र सिंह बेदी को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री अवार्ड मिला था 1972 में, और 1978 में इकबाल सम्मान अवार्ड मिला था, और साहित्य अकादमी अवार्ड, दोनों 1978 में मिले थे राजेंद्र सिंह बेदी को। अपने दुख मुझे दे दो का खुलासा आप पढ़कर बताइए और समझाइए कि अपने दुख मुझे दे दो में ये क्या लिखा है बेदी ने। जी ज़रूर। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो। सुहागरात ज़िंदगी की सबसे अजीब रात होती है। दुल्हन शर्माती है, दूल्हा घूंघट उठाता है, चूड़ियाँ खनकती हैं और ज़िंदगी का एक लतीफ़ दौर शुरू हो जाता है जिसकी मुसर्रत और कह होते हैं। मगर मदन और इंदु की सुहागरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन ने उस रात अपनी दर्द भरी दास्तान शुरू कर दी। उसने इंदु को बताया 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई थी और उसका छोटा भाई पाशी और बहन दुलारी कितनी मुसीबतों और परेशानियों में पले बड़े हैं, और उनके बाप धनीराम ने कितने दुखों से बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। इंदु ने अपने रोते हुए स्वामी मदन के आंसू पोंछ कर कहा कि एक चीज़ देने का वादा करो, और जब मदन ने वादा कर लिया तो इंदु ने कहा अपने दुख मुझे दे दो। मुश्तरका ख़ानदान की ये गाड़ी खुश असलूबी से चलने लगी। मदन की आमदनी कुछ खास न थी, लेकिन बाबू धनीराम की रेलवे सर्विस से घर को बड़ा सहारा था। इंदु ने अपनी नई नवेली दुल्हन की ख्वाहिशात और नफ्सियात जज्बात को मार दिया और घर का सारा बोझ अपने सर ले लिया। सारे घर का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, मेहमान नवाजी करना, देवर का लाड और नंद के नखरे, घर वाले का गुस्सा, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। पाई जोड़कर दुलारी का जहेज तैयार कर लिया, पाशी को पढ़ाई करवाई और अपना आप ससुराल में इतना मकबूल कर लिया कि हर कोई उसकी तारीफ करता।
जब बाबू धनीराम की पोस्टिंग दिल्ली से सहारनपुर हो गई तो रेलवे के क्वार्टर में उनका अकेलापन दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में इंदु अपने नंद और देवर को लेकर सहारनपुर चली गई। बूढ़े ससुर का दिल बाग बाग हो गया, लेकिन दिल्ली में मदन का दिल इंदु का बगैर उछाट हो गया। उसने बुलाने पर इंदु को वापस दिल्ली आ गई, मगर दिल से नाराज थी कि मदन इतने बेसब्र क्यों हैं। इंदु मदन को समझाती कि जिंदगी सिर्फ मियाँ बीवी के रोमांस से नहीं चलती, बल्कि घर के हर फर्द का ख्याल रखना ही शादी का असल मुद्दा है। धीरे धीरे दुलारी का ब्याह हुआ, पाशी की दुल्हन आई, घर में कुछ तल्खियां भी पैदा हुई। लेकिन इंदु के सब्र ने घर का शीराजा ना बिखरने दिया। अचानक धनीराम की मौत हो गई। मदन अपने 3 बच्चों और इंदु को घर में छोड़कर पहरुए गायब रहने लगा, लेकिन इंदु ने कभी एतराज न किया। इंदु कमजोर हो गई, चेहरे पर झाइयां और नाक पर दाग पड़ गए। ऐसे में भला मदन का दिल घर में कैसे लगता। आखिर जीत सब्र और शुक्र की होती है। इंदु ने एक दिन थोड़ा मेकअप कर लिया। कुदरती हुस्न खुदा ने बख्शा ही था, और सीरत का हुस्न सबसे कामयाब हुस्न होता है। एक दिन मदन खुद ही आकर इंदु से लिपट गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। दिन ब दिन गिरता हुआ कारोबार भी अच्छा हो गया। मदन ने कहा, इंदु तुमने घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इंदु ने जवाब दिया कि शादी की पहली रात याद है मैंने आपको कहा था कि अपने दुख मुझे दे दो। काश तुमने भी कहा होता कि अपने दुख मुझे दे दो। मदन शर्मिंदा हो गया। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में बेदी ने बताने की कोशिश की है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन और मर्द के रोमान व ऐश गोशी का जरिया नहीं है, बल्कि समाज की देवी और घर की एक लक्ष्मी है। बहुत उम्दा खुलासा आपने पढ़कर बताया है, बहुत अच्छा खुलासा, बड़ा दिलचस्प है ये खुलासा। और मैं समझ रहा हूँ कि आप सबकी में समझ में आ गया होगा कि ये खुलासा जो है, अब अगर इम्तहान में आ जाता है तो इसमें से कोई सा भी सवाल आ जाए, मारूदी सवाल आ जाते हैं तो वो भी आप टिक कर देंगे। तो बहुत अच्छा रहा ये खुलासा। और अगर आप छोटी क्लासों में हैं, 10th क्लास में हैं और खुलासा पूछते हैं इसका अपने दुख मुझे दे दो का, तो आप भी इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें अफसाना जो है अपने दुख मुझे दो, इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं? इंदु और मदन। इंदु और मदन, ठीक है नहीं। अच्छा, इंदु का मदन से क्या रिश्ता है? अगर ये आ जाता है सवाल कि इंदु का मदन से क्या रिश्ता है, इंदु और मदन हस्बैंड वाइफ। हाँ हाँ, ठीक है नहीं। वो इंदु जो है वो मदन की वाइफ है, ठीक है। अच्छा, और इंदु के ससुर का नाम क्या है? अगर ये पूछ लेते हैं, आ जाता है सवाल कि इंदु के ससुर का नाम क्या है, तो बताइए। धनीराम। धनीराम। धनीराम इनके ससुर का है। और धनीराम कहाँ काम करते थे? धनीराम रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे में दिल्ली में नौकरी करते थे। और फिर ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है इनका? सहारनपुर हो जाता है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल बेकार था, कुछ काम ही नहीं करता था, ससुर ही पूरा खर्चा उठाते थे इसका, ठीक। अच्छा, और मदन की बहन और भाई का नाम क्या है? भाई का नाम पाशी है। हाँ, और बहन का नाम दुलारी। दुलारी। दुलारी यानी कि इंदु की जो नंद है वो दुलारी है और उसका देवर जो है वो पाशी है। तो ये सवाल आते हैं, ये किरदार हैं, मरकज़ी किरदार हैं, ये हमें याद रखना है। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में, जैसे अभी हमने खुलासा सुना, इसमें किरदार भी आपने बता दिए, बहुत अच्छे किरदार हैं। तो उसकी जो शादी होती है मदन की और पहली रात होती है, तो उसकी बीवी जो है वो उससे क्या वादा करती है, क्या वादा मांगती है मदन से? अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो, है नहीं। और फिर आखिर में है जब वो बिगड़ कर सुधरता है तो वो इसी बात को कहती है नहीं कि मैंने आपसे पहली रात को यही कहा था कि अपने दुख मुझे दो, काश मुझे अगर अपने दुख मुझे दे देते तो आज ये परेशानी नहीं आती। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में इंदु का कैसा किरदार है? इंदु का चाल चलन कैसा है? इंदु एक बहुत सुलझी हुई औरत थी। तो जब शादी होती है उनके हस्बैंड से, तो वो जब भी एक वादा ले लेती हैं कि अपने दुख मुझे दे दो, और वो सब कुछ बहुत सारी कुर्बानियाँ देती हैं वो अपने घर के लिए।
पूरे ससुराल वालों का ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है, ससुर का, नंद का, देवर का, सबको खुशी खुशी रखती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहुत मोहब्बत से पेश आती है। तो ऐसे उनकी ज़िंदगी गुजरी, मतलब उन्होंने अपना ख्याल ना रख के अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखा। बहुत सुलझी हुई औरत थी वो। इंदु अपने ससुराल में अपनी नंद और अपने देवर के साथ साथ कैसा सलूक करती है और उनके लिए क्या क्या उसने कुर्बानियाँ दी हैं? इंदु ने अपने देवर और नंद को बहुत प्यार से रखा और देवर को पढ़ाया भी और नंद का लाड भी उठाया उसने, और धीरे धीरे उसकी जहेज की सारी चीज़ें तैयारियां भी करती थी और उसकी शादी भी करी खूब। और अपने आप को उसने मतलब मसरूफ़ कर दिया अपनी उसमें ससुराल में, और बहुत मोहब्बत से रखती थी, सबको ख्याल भी रखती थी। और ना अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ना कुछ ना करना कुछ पड़ा, नहीं हाँ, करना, लेकिन अपने नंद और देवर का बहुत ख्याल रखा। मतलब अपने ऊपर घर में इतना अपने ध्यान नहीं ध्यान देती देती थी। थी। हाँ, और ससुर का भी फिर ख्याल रखना पूरा पूरा, और उसके बावजूद भी उसको मदन जो परेशान करता था। और देवर की शादी होने के बाद थोड़े से इख्तिलाफात भी हो गए तो थोड़ा उनको भी बर्दाश्त करती थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ऐसी होती हैं लड़कियां ससुराल में, और नेक सीरत और नेक सूरत ऐसी होनी चाहिए लड़कियां ससुराल में कि अपने आप को परेशानी उठा लें, और परेशानी उठाने के बाद में आखिर में सुख मिलता है, यही इसमें दिखाया है। तो मैं समझ रहा हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगली वीडियो में जो सही जवाब बताएगा उनके हम नाम नशर करेंगे। सबसे पहला सवाल है, बेदी का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? आपको ये बताना है बेदी का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है। और दूसरा सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती में लाजवंती का शौहर कौन है? ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालात के जवाबात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। इसके साथ ही अब यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जल्दी हम एक क्लास लेकर आएंगे और अफसाने पर ही होगा। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।